Hello friends, welcome to Study with Harshit. Complete revision in detail 2024-25 session Management Concept and Organizational Behavior. यूनिट 4 फ्रेंड्स और सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हम अपलोड कर चुके हैं स्टडी विद हर्षित पे, आप एक बार जरूर देखें। यूनिट 4 मोटिवेशन। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या होता है? सबसे पहला हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स। मोटिवेशन जो है ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि कंपेल्स करता है इंडिविजुअल को, मतलब कि मोटिवेट करता है इंडिविजुअल को कि वो एक्शन लें फुलफिल करने के लिए नीड्स और अचीव करने के लिए गोल्स। इसी चीज़ को मोटिवेशन कहते हैं। ये एक्सप्लेन करता है वाई पीपल बिहेव इन ए सर्टेन वे एंड हाउ दे सस्टेन देयर एफर्ट ओवर टाइम। मोटिवेशन जो है ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि मोटिवेट करता है इंडिविजुअल्स को, किस लिए? कि वो एक्शन लें, कुछ काम करें, अपनी जो नीड्स हैं, उनके गोल हैं, उनको फुलफिल करें। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कौन कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है आता है विद इन ए पर्सन, जैसे कि लर्न करी नई स्किल फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, तो ये हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ड्रिवन बाई होता है एक्सटर्नल रिवार्ड और पनिशमेंट। आप अच्छा काम करेंगे तो बोनस मिलेगा आपको, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब कि बाहरी रिवार्ड की वजह से मोटिवेट होना। और इंट्रिंसिक हो गया आपने कोई नई स्किल सीखी तो उससे आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन हुआ, उससे आपका मोटिवेशन बढ़ा। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स 1943 में अब्राहम मैस्लो ने प्रपोज करा ह्यूमन नीड्स फॉलो ए हायरार्की। ह्यूमन नीड जो है फॉलो करते एक हायरार्की। नीड मस्ट बी फुलफिल्ड स्टेप बाय स्टेप। जो नीड्स इन्होंने सजेस्ट करी थी ये फुलफिल होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट होता है सबसे बेसिक से और हायर नीड तक जाता है। बिकम एक्टिव ओनली आफ्टर लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड। जब लोअर नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जब ही हायर नीड जो है हमारी सेटिस्फाई होती है। हायरार्की ऑफ नीड बॉटम टू टॉप, जैसे कि साइकोलॉजिकल नीड, ये बेसिक सर्वाइवर होता है। इसमें फूड, एयर, वाटर और स्लीप होता है। मतलब कि सबसे पहले खाना, पानी, हवा और नींद, ये साइकोलॉजिकल नीड में आ गई। नेक्स्ट होता है सेफ्टी नीड, मतलब इसमें सिक्योरिटी, जॉब की स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन होना किसी भी तरीके के हार्म से, ये सेकंड हो गई हमारी। थर्ड में आती है सोशल नीड, लव, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। उसके बाद आया जब ये सब चीज़ सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये चीज़ हो गई हमारे पास, ये हो गई, तो अब आया एस्टीम नीड्स। इसमें रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और सेल्फ वर्थ। इसके बाद लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आप ये सभी चीज़ कर लिए होते हैं तो आपको होता है पर्सनल ग्रोथ हो, कुछ पोटेंशियल हो, लोग बाग जाने हमारे बारे में, ये सभी चीज़। तो ये थे हमारे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। हेनबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी 1959 में इन्होंने प्रपोज करी थी ये फ्रेडरिक हेनबर्ग के द्वारा। फोकस है इनका जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन वर्क प्लेस पर। ये टू फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं मोटिवेशन को, जैसे कि हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर। हाइजीन और मोटिवेशन जो है दो फैक्टर है इनके अकॉर्डिंग। हाइजीन फैक्टर जो है प्रिवेंट करता है डिससेटिस्फैक्शन, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, कंपनी पॉलिसी और वर्क कंडीशन, ये सभी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अगर सैलरी लो है बट एम्प्लॉय जो है बिकम सेटिस्फाई, ये जो है क्या होगा, एम्प्लॉय जो है डिससेटिस्फाइड हो जाएगा जब सैलरी कम होगी, तो वो भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ये सभी चीज़ भी इफेक्ट डालती हैं। इंक्रीज होना चाहिए सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन। अचीवमेंट हो तो रिकॉग्निशन भी मिले, कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दी जाए और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए। रिमूव करे जाए डिससेटिस्फैक्शन और क्रिएट करा जाए मोटिवेशन। एम्पावर करे जाए एम्प्लॉयज़ को। हाइजीन फैक्टर, मोटिवेशन, इन सभी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मैकलेन थ्योरी ऑफ नीड्स क्या क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट, हायर अचीवर प्रेफर चैलेंजेस, सेट करना गोल और लाइक फीडबैक, जैसे कि एंटरप्रेन्योर एलन मस्क एंड स्टीव जॉब, इन्होंने जो है नए गोल सेट करे, फीडबैक पे वर्क करा और उससे इन्हें सक्सेस मिली।
नीड फॉर अफिलिएशन, डिजायर टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड अवॉइड कन्फ्लिक्ट, डिजायर होनी बिल्ड करने की रिलेशनशिप और अवॉइड करने कन्फ्लिक्ट, जैसे कि एचआर प्रोफेशनल और सोशल वर्कर। नीड फॉर पावर, डिजायर टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर, डिजायर होनी कंट्रोल करने की और इन्फ्लुएंस करने की और अदर को, मतलब पॉलिटिशियन एंड बिजनेस लीडर्स, ये सभी क्वालिटीज इनमें होती है। कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। मोटिवेशन जो है इम्प्रूव करती है 3 साइकोलॉजिकल नीड्स, ऑटोनॉमी, फ्रीडम टू मेक डिसीजन, फ्रीडम होनी डिसीजन लेने की, कॉम्पिटेंस, फीलिंग स्किल्ड एंड कैपेबल, फील होना स्किल्ड और कैपेबल, रिलेटेडनेस, कनेक्ट करना विद अदर्स, जैसे कि एम्प्लॉय वर्क करता है बेटर व्हेन दे हैव ऑटोनॉमी ओवर देयर टास्क, फील कॉन्फिडेंट इन देयर स्किल एंड गुड रिलेशनशिप एट वर्क, मतलब कि एम्प्लॉय जो है अच्छे से काम करता है जब उसके पास जो है फ्रीडम हो डिसीजन लेने की फ्रीडम होगी, तो वो कॉन्फिडेंस फील करेगा, उसके पास स्किल होंगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा उसका कनेक्शन होगा तो रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा वर्क प्लेस में। तो इसका एग्जाम्पल था ये। सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी 1977 में, सेल्फ एफिशिएंसी इक्वल टू बिलीव इन वंस ऑन एबिलिटी टू सक्सीड, अपनी खुद की एबिलिटी पे बिलीव होना। हायर सेल्फ एफिशिएंसी ग्रेटर एफर्ट एंड परसिस्टेंस, जो हायर सेल्फ एफिशिएंसी होगी तो ग्रेटर एफर्ट और परसिस्टेंट होगा। 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सेल्फ एफिशिएंसी को। मास्टर एक्सपीरियंस, पिछली सक्सेस बिल्ड करती है कॉन्फिडेंस, जो हमारी प्रीवियस सक्सेस होती है तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वेरासियस लर्निंग, ऑब्जर्व करना दूसरों की सक्सेस को, किस तरीके से उन्हें सक्सेस मिली और हम किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करें सक्सेस के लिए। सोशल परसुएशन, एनकरेजमेंट फ्रॉम अदर। इमोशनल स्टेट, पॉजिटिव इमोशंस इंक्रीज करते हैं कॉन्फिडेंस को। तो ये था हमारा कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इक्विटी थ्योरी, पीपल कंपेयर करते हैं उनके इनपुट आउटपुट रेशियो दूसरों के साथ में, वो फील करते हैं अनफेयरली ट्रीटेड, मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है इस वजह से। कंपैरिजन आउटकम, फेयर ट्रीटमेंट, मोटिवेशन स्टे हाई, अगर फेयर ट्रीटमेंट हुआ तो मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा। अंडरपेड, लो इक्विटी, एंगर और डिमोटिवेशन होता है इससे। ओवरपेड, हाई इक्विटी मतलब गिल्ट और मोर एफर्ट, अगर 2 एम्प्लॉयज़ हैं वर्क करते हैं इक्वली हार्ड बट एक को जो है रिकॉग्निशन मिलता है और दूसरे को नहीं, तो क्या होता है दूसरा जो है डीमोटिवेट हो जाता है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब हम जानते हैं व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये 1964 में आई थी। पीपल आर मोटिवेटेड इफ़ दे बिलीव, पीपल जो है मोटिवेट होते हैं जब वो बिलीव करते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट, परफॉर्मेंस। इफ़ आई वर्क हार्ड कैन आई सक्सीड, क्वेश्चन मार्क आ गया, अगर मैं काम अच्छा करूँगा तो क्या मुझे सक्सेस मिलेगी। परफॉर्मेंस रिवार्ड, विल आई गेट ए रिवार्ड फॉर सक्सेस, क्या मुझे रिवार्ड मिलेगा सक्सेस के बाद। वैल्यू ऑफ रिवार्ड, डू आई इवन वांट दिस रिवार्ड, तो ये सभी जो है इसमें जो है पीपल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आ गए इसमें। पीपल आर मोटिवेटेड इफ़ दे बिलीव, जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो स्टडी कर रहा है हार्ड, इफ़ दे बिलीव जैसे कि स्टडी इम्प्रूव करने के लिए ग्रेड को, ये आ गया एक्सपेक्टेंसी में। हाई ग्रेड से उसे अच्छी जॉब मिलेगी तो इंस्ट्रूमेंटलिटी में आ गया, सेकंड कंडीशन आ गई हमारी। थर्ड हो गई दे एक्चुअली वांट ए गुड जॉब, ये आ गया हमारा थर्ड में, वैल्यू ऑफ रिवार्ड। रीइंफोर्समेंट थ्योरी, बिहेवियर जो है शेप्ड होता है बाय रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इसमें जो है 4 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन। पॉजिटिव जो है रिवार्ड, गुड बिहेवियर, रिवार्ड मिलता है गुड बिहेवियर, गिविंग ए बोनस फॉर गुड वर्क, बोनस भी दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को अच्छे काम के लिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है समथिंग अनप्रेजेंट टू एनकरेज बिहेवियर, मतलब कि रिमूव कर दिया जाता है एक्स्ट्रा वर्क आवर फॉर एफिशिएंट वर्कर्स। पनिशमेंट, इसमें अप्लाई करी जाती है नेगेटिव कंसिक्वेंस, जिससे कि
स्टॉप हो बैड बिहेवियर, जैसे कि सैलरी डिडक्शन लेट आने पे। नेक्स्ट आया हमारा, इसमें जो है इग्नोर करा जाता है अनवांटेड बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए। तो ये थे हमारे रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अब हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड का एक बार रिवीजन। हमने इस यूनिट में जो जो जाना इसके बारे में हमने एक क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड आपके लिए डिजाइन करा है। व्हाट आर द 5 लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की? आंसर इसका क्या रहेगा? साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, व्हाट आर द 2 फैक्टर इन हैंडवर्क थ्योरी? मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर। व्हाट आर द 3 नीड ऑफ मैकलेंड्स थ्योरी? अचीवमेंट, पावर और अफिलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 3 साइकोलॉजिकल नीड इन SDT? ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे इसमें, व्हाट आर द 3 फैक्टर इन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस। इक्विटी थ्योरी से क्वेश्चन रहा हमारा। इक्विटी थ्योरी का फोकस किसमें है? फेयरनेस और सोशल कंपैरिजन पे। और नेक्स्ट आया हमारा, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट? पॉजिटिव, नेगेटिव, पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन। तो ये था हमारा फ्रेंड्स कंप्लीट रिवीजन यूनिट 4 का। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप फॉलो करें स्टडी विद हर्षित।